हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश पटेल चरण क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो है हमारा एक नया सब्जेक्ट के साथ है आपके साथ मैंने जो कि भौतिक विज्ञान की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज इसकी जो है पहली क्लास है, भौतिक विज्ञान फिजिक्स की पहली क्लास है। तो आज हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले यदि आपको मैं बताऊं तो जो भौतिक विज्ञान है हम इसको बिल्कुल देसी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, देसी तरीके से पढ़ेंगे जो कि आपको आराम से समझ में आएगा। अब देखो, जैसे होता क्या है, जिस बंदे ने कभी भौतिक विज्ञान को पढ़ा ही नहीं, जैसे कि कई स्टूडेंट का क्या होता है 10वीं तक तो वह विज्ञान को पढ़ते हैं, लेकिन 10वीं के बाद उनका अदर सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे कॉमर्स सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो वह फिजिक्स को अर्थात भौतिक विज्ञान को पढ़ नहीं पाते। और अब वह कॉलेज में है तो कॉलेज में भी उनका सब्जेक्ट नहीं रहता, लेकिन कॉम्पिटिशन में उन्हें इस सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होता है, उनको इस सब्जेक्ट में दिक्कत होती है, वह समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम जो है देसी तरीके से पढ़ेंगे ताकि उन स्टूडेंट को भी समझ में आ सके जिनसे भौतिक विज्ञान की अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम भौतिक विज्ञान की मुलाकात करेंगे। तो सबसे पहले यदि बात करें भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स की, तो फिजिक्स जो है भौतिक विज्ञान जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है। एक प्रकार का ग्रीक शब्द जो है नटूरा, क्या है, नटूरे से, नटूरा, जो ग्रीक शब्द नटूरा है, नटूरे का मतलब होता है नेचर। नेचर से बना है आपका फिजिक्स। किससे बना है, तो यह जो है ग्रीक शब्द है जिसे नटूरे से लिया गया है, और नटूरे का मतलब होता है नेचर। नेचर तो आपको पता है, नेचर मतलब क्या होता है, आदत। मतलब आपको पता होगा, जैसे आप किसी व्यक्ति को देखते हो कि भाई इसका नेचर कैसा, मतलब उसकी आदत कैसी है। तो आदतों के बारे में जानना है, यहाँ पर देखेंगे हम। तो अब यहाँ पर हमने देखा, अब इसमें पढ़ना क्या है, तो देखो भौतिक विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसमें द्रव्य, किसके बारे में, द्रव्य, ऊर्जा व द्रव्य और ऊर्जा का संबंध पढ़ना है हमें, संबंध के बारे में पढ़ना है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है भौतिक विज्ञान की, यदि बात करें भौतिक विज्ञान की, तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य के बारे में पढ़ना है तथा ऊर्जा के बारे में पढ़ना है कि द्रव्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है तथा इनमें संबंध किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, अब यहां पर दो शब्द देखे हमने, द्रव्य और एक है आपका ऊर्जा। द्रव्य और ऊर्जा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको द्रव्य के बारे में पता नहीं कि द्रव्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है। तो देखो, यदि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो तो सबसे पहले तो मेन पॉइंट यही है कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट में आने वाली शब्दावली जो है, शब्दावली का आपको ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ से डायरेक्ट आपको मात्रक पढ़ाना चालू कर दूं कि द्रव्य का मात्रक, इस प्रकार से सभी द्रव्य पढ़ाना चालू कर दूं मात्रकों के साथ से, तो आपको क्या है समझ नहीं आएगा कि ये द्रव्य है तो क्या है ऐसा। तो इसलिए सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते समय यहाँ से सबसे पहले जो शब्द आएंगे हमें उनके बारे में जानेंगे, जो बार बार हमें जो भौतिक विज्ञान पढ़ते समय है बार बार हमारे सामने आएंगे, उनके बारे में जानेंगे कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर देखें, हमने देखा द्रव्य। अब द्रव्य की बात करें तो द्रव्य का मतलब, एक तो देखो द्रव्य को एक तो इस प्रकार से लिखा जाता है द्रव्य, और एक आपको इस प्रकार से मिलेगा लिखा द्रव। तो द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। क्या होता है, पदार्थ बराबर होती है वस्तु।
द्रव्य मतलब पदार्थ, और पदार्थ को ही हम वस्तु कहते हैं। लेकिन यहां पर बात करें द्रव की, तो द्रव्य मतलब क्या होता है? तरल। तरल मतलब गीला, देसी में बोले तो पिलपिला, ठीक है। क्या होता है? द्रव्य मतलब तरल, गीला, पिलपिला बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा द्रव्य और ये है द्रव्य। तो द्रव्य मतलब क्या होता है? पदार्थ, कोई वस्तु को हम द्रव्य कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखें, ये तो मैंने आपको इन दो शब्दों का अंतर बताया यहाँ पर। अब हम द्रव्य की परिभाषा देखें कि द्रव्य होता क्या है। तो द्रव्य की यदि बात करें तो वह वस्तु जिसे हम आंखों से देख सकें, आंखों से देख सकें, हाथों से छू सके, जिसे हम आंखों से देख सकें व हाथों से छू सके, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। द्रव्य बराबर जिसे हम आंखों से देख सकें व हाथों से छू सकें, उसे क्या कहते हैं? उसे हम वस्तु कहते हैं, अर्थात द्रव्य कहते हैं। द्रव्य, द्रव्य मतलब होता है वस्तु, मतलब पदार्थ। जैसे कि हम देखें, ये क्या है? तो ये है बॉल है। अब इसे मैं आंखों से देख भी रहा हूं और हाथ से छू भी सकता हूं, मतलब ये क्या है? एक प्रकार का द्रव्य है। द्रव्य मतलब वस्तु है, ये एक प्रकार की क्या है? वस्तु है, मतलब पदार्थ है। ये तीनों का मतलब क्या होता है? द्रव्य बराबर पदार्थ बराबर वस्तु। तो ये क्या है? एक प्रकार की वस्तु है, पदार्थ है या द्रव्य है। अब यहां पर हमने देखा द्रव्य को। अब इसके बाद यदि बात करें तो ये तो हमने देसी परिभाषा में देखा, लेकिन यदि इसे किताबी ज्ञान से देखें तो वह वस्तु, वह जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। ज्ञानेंद्रिय मतलब हाथ, नाक, कान, आंख, जीभ। अब जिसके द्वारा हम इसे देख सके या महसूस कर सके, ये ज्ञानेंद्रिया, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। जैसे कि अभी देखा हमने, आंखों से देख सकते हैं, अभी देखा ये है, इसे आंख से देख सकते हैं, मतलब ये क्या है? द्रव्य है, वस्तु है, पदार्थ है। हाथों से छू सकते हैं, इसे हम हाथ से छू सकते हैं, मतलब ये क्या है? पदार्थ है। जैसे कि हम इस पेन की बात करें तो पेन जो है, एक स्टूडेंट है या कोई बंदा है जिसे यह देख नहीं सकता, इस पेन को वह देख नहीं सकता, तो मतलब इसका क्या है? इसे क्या ये वस्तु नहीं है? अब वह देख नहीं सकता लेकिन उसके हाथ जो है इसे छू सकते हैं, मतलब यह वस्तु है। अब कोई बंदा ऐसा है ना जिसके आंख है और हाथ भी नहीं है, तो ना तो वह देख सकता है और ना ही वह छू सकता है, लेकिन वह, जैसे कि भोजन की बात करें, खाना वह खाता है तो क्या है? वह उसे जीभ से महसूस करता है, जीभ से जो है, तो वो क्या है? एक प्रकार का वस्तु है, पदार्थ है। तो ये देखा हमने द्रव्य के बारे में। दूसरा शब्द है हमारा ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या होती है? अब ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा देखें, ऊर्जा, इसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही हाथों से छुआ जा सके, मतलब जिसे ना तो आंखों से देखा जा सके और ना ही हाथों से छुआ जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? थोक में उसे हम ऊर्जा कहते हैं। जिसे ना तो हम आंखों से देख सकते हैं, और ना ही हाथों से छू सकते हैं। केवल एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं।
महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम ऊर्जा कहते हैं। मतलब ऊर्जा की परिभाषा क्या है? जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते, हाथ से छू नहीं सकते, केवल एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ जैसे कि हम इसका एक उदाहरण देखें, ये एक ग्राउंड है, यहाँ पर आप आपके दोस्त के साथ जाते हो रनिंग करने के लिए, तो यहाँ पर आप जाते हो, यह ग्राउंड का एक चक्कर है 500 मीटर का, 500 मीटर का चक्कर है। तो आप यहाँ पर, आपका दोस्त यहाँ पर खड़ा है और आप यहाँ से रनिंग करना चालू करते हो, इस प्रकार से दौड़ते दौड़ते एक राउंड पूरा करते हो और यहाँ आकर खड़े हो जाते हो। तो आपका दोस्त बोलेगा कि नहीं भाई, अभी एक चक्कर हुआ है, एक राउंड हुआ है, एक और लगा। लेकिन आप बोलते हो कि नहीं, अब मैं नहीं लगा सकता। बोले क्यों? बोलते हो मेरे अंदर अब शक्ति नहीं है, मतलब क्षमता नहीं है कि मैं दूसरा चक्कर लगा सकूं इस ग्राउंड का। मतलब पहले आप में थी शक्ति, पहले आप में वो शक्ति थी, तो आपने एक राउंड लगा लिया इसका पूरा, ठीक है। अब लेकिन आप उसको मना कर रहे हो कि मैं नहीं लगा सकता दूसरा राउंड। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो शक्ति थी, जो ऊर्जा थी, वो नष्ट हो गई है, खत्म हो गई है। मतलब आपके अंदर ना तो आपको दिखाई दे रही कि ऊर्जा है और ना आपके दोस्त को दिखाई दे रही है कि ऊर्जा थी या वर्तमान में है। तो वो आपसे बोल रहा है कि भाई दूसरा चक्कर लगा, लेकिन आप उसे मना कर रहे हो। मतलब आपके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है इस चक्कर को लगाने में, इस राउंड को लगाने में, इसलिए आप मना कर रहे हो कि अब मैं दूसरा राउंड नहीं लगा सकता। और जो कुछ ना कुछ हुआ है, जो कुछ ना कुछ हुआ है, वही क्या है? ऊर्जा है। कुछ ना कुछ जो हुआ है आपके साथ, वही ऊर्जा है। ऊर्जा आपकी समाप्त हो गई, ना आपको दिखाई दे रही है ना आपके दोस्त को, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा ऊर्जा क्या होती है। अब इसके आगे बात करें, अब देखो यहीं पर एक उदाहरण लें जिसमें द्रव्य और ऊर्जा दोनों शामिल हों। अब हम बात करें द्रव्य और ऊर्जा दोनों को शामिल करके, ये है आपके उदाहरण। तंबाकू या राजश्री। तंबाकू इस प्रकार से रखी है और ये आपका राजश्री का पाउच है, ठीक है। अब देखो यह आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं, दोनों क्या है? दिखाई दे रहे हैं। मतलब क्या है? द्रव्य है। मतलब क्या है? वस्तु है। मतलब क्या है? पदार्थ है। दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये तंबाकू है, ये राजश्री है। आपको क्या है? दिखाई दे रहे हैं, मतलब द्रव्य है, वस्तु है, पदार्थ है। लेकिन यदि यहीं पर बात करें इनकी दोनों की, तो यह ऊर्जा भी है। अब ऊर्जा किस प्रकार से है? जैसे कि कोई बंदा तंबाकू खाता है या राजश्री खाता है, तो क्या होता है? उसने काफ़ी टाइम से नहीं खाया है और उसे काम करना है। तो काम करना है मतलब उसे लत लगी है कि मुझे ये चाहिए। जब तक यह उसे नहीं मिलेगी, यह ऊर्जा है उसकी। जब तक यह वह नहीं खाएगा, जब तक उसे ऊर्जा नहीं मिलेगी, मतलब काम करने की अंदर से इच्छा नहीं होगी। यदि वह काम करेगा बगैर खाए, तो बार बार उसका दिमाग दौड़ेगा कि थोड़ी सी तंबाकू तो मिल जाती या राजश्री मिल जाता, ताकि उसकी ऊर्जा बढ़ जाती। मतलब दिखाई जो दे रहा है वो है आपका क्या? वस्तु है, पदार्थ है। लेकिन इसके अंदर जो इसे खाने से उसे प्राप्त होगी वो क्या है? वो है उसकी ऊर्जा है। मतलब वस्तु में, हर वस्तु में हम बोल सकते हैं कि हर वस्तु में, हर पदार्थ में क्या होती है? ऊर्जा है। मतलब कण कण में ऊर्जा है, कण कण में ऊर्जा है। मतलब ज्यादा वस्तु ज्यादा ऊर्जा, कम वस्तु कम ऊर्जा। ज्यादा वस्तु ज्यादा ऊर्जा, और कम वस्तु कम ऊर्जा।
ज़्यादा वस्तु है यदि आपके पास तो ज़्यादा ऊर्जा है, कम वस्तु है तो कम ऊर्जा है। मतलब कण कण में ऊर्जा है, कण कण में ऊर्जा है। प्रत्येक कण जो आपको दिखाई दे रहा है, कण कण में आपको ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा है। और ऊर्जा एक ऐसी है जिसे ना तो आप बना सकते हो और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। परिवर्तित होती है ऊर्जा, आप में इसे बना भी नहीं सकते और इसे नष्ट भी नहीं कर सकते ऊर्जा को। यह सिर्फ क्या होती है, परिवर्तित होती है। अब यहां पर हमने देखा, अब आगे बढ़ें तो यहां पर यदि बात करें, अब हमने देखा था क्या, द्रव्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है। तो यहां पर क्या देखा, द्रव्य क्या है। तो हमने देखा द्रव्य क्या है, मतलब जिसे आंखों से देखा जा सके, हाथ से छुआ जा सके, आंखों से देखा जा सके, आंखों से देखा जा सके और हाथों से छुआ जा सके, उसे क्या कहते हैं हम, द्रव्य कहते हैं, वस्तु कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, पदार्थ। अब देखो, जिसे हम आंखों से देखा जा सके, जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, मतलब उसमें क्या होगा, द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान होगा मतलब द्रव्य का मान होगा, मतलब कितना है। अब द्रव्यमान होगा मतलब क्या होगा, वह जगह घेरेगी, जगह घेरेगी। अब जैसे कोई वस्तु है, अब कोई वस्तु है जिसमें द्रव्यमान होगा, मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि यह एक वस्तु है, लेकिन आप इसे जहां भी रखोगे यह क्या करेगी, जगह घेरेगी। जितनी बड़ी वस्तु उतनी अधिक जगह घेरेगी, छोटी वस्तु है तो कम जगह घेरेगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि पदार्थ जो है इसमें द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान होगा तो यह जगह घेरेगा। इसे आप जहां भी रखोगे, जहां भी रखोगे वह क्या करेगा, जगह घेरेगा। अब जगह घेरेगा तो भाई जब यह जगह घेरेगा तो जगह घेरेगा मतलब इसमें क्या होगा, भार भी होगा, वजन भी होगा। क्या होगा, भार भी होगा, वजन भी होगा। जब हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, रख सकते हैं इधर से उधर, मतलब इसमें भार होगा, वजन होगा। तो अब देखेंगे तो भार क्या होता है। यहां पर दो नए शब्द आए हैं हमारे पास, एक तो आया है द्रव्यमान, एक आया है द्रव्यमान और दूसरा आया है भार। अब इनको जाना एक बार। तो द्रव्यमान क्या होता है, सबसे पहले देखें। द्रव्यमान मतलब द्रव्य का मान। द्रव्य मान बराबर क्या होगा, द्रव्य का मान, मतलब पदार्थ की मात्रा कि कितना पदार्थ है, पदार्थ की मात्रा। तो ये क्या है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब पदार्थ, सॉरी, द्रव्यमान मतलब होता है द्रव्य का मान, द्रव्य का मान, द्रव्य का मान मतलब पदार्थ की मात्रा। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि किसी वस्तु में निहित, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। किसी वस्तु में निहित उपस्थित, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। तो द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। जैसे कि ये पेन है, ये कितने पदार्थों से मिलकर बना है, इसकी क्या मात्रा है, तो इसे क्या कहते हैं हम, द्रव्य की मात्रा कहते हैं। अब यहीं पर हम बात करें
बुक के अनुसार देखें परिभाषा, तो बुक में क्या मिलता है, बुक में आपको मिलेगा किसी वस्तु में निहित कणों की संख्या, किसी वस्तु में निहित कणों की संख्या, किसी वस्तु में निहित कणों की संख्या को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। तो द्रव्यमान बुक के अनुसार क्या है, किसी वस्तु में निहित कणों की संख्या को द्रव्यमान कहते हैं। जैसे कि ये पेन है, ये कितने कणों से मिलकर बना है, यदि आप काउंट कर लो तो वो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान, कि इतने कणों से मिलकर बना है, ये होगा आपका द्रव्यमान। तो यहां पर हमने देखा द्रव्यमान के बारे में। अब हम बात करें भार के बारे में कि भार क्या होता है, मतलब वजन क्या होता है। तो भार, अब देखें भार के बारे में, तो भार क्या है, भार क्या है, मतलब वजन क्या है। तो भाई भार की यदि बात करें तो भार क्या है, तो सीधी सी बात है आपके दिमाग में आती होगी कि भार एक प्रकार का बल है। क्या है, भार एक प्रकार का बल है। चलो ठीक है, मान लिया कि एक प्रकार का बल है, लेकिन कौन सा बल है, क्वेश्चन मार्क आता है आपके दिमाग में तुरंत ही कि कौन सा बल है, कौन सा बल है। ठीक है, कौन सा बल है। अब हम बात करें बल की, तो यह कौन सा बल है, बोले आकर्षण बल है। क्या है, तो यह है आकर्षण बल है, जो कि पृथ्वी द्वारा लगाया गया है, मतलब पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है, पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है। तो आकर्षण बल हमने यहां पर देखा। भार क्या है, तो हमें पता चलता है कि भार एक प्रकार का बल है। कौन सा बल है, बोले कौन सा बल है, तो वो है आपका पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल। तो पृथ्वी आकर्षण बल कैसे लगाती है, तो एक बार देखें हम पृथ्वी बनाकर। जैसे कि ये आपकी पृथ्वी है, ऊपर से थोड़ी दबी हुई है और इसी प्रकार से नीचे से ये आपका मेन पॉइंट केंद्र बिंदु हम मानते हैं। ये केंद्र बिंदु है आपका, एक सेंटर पॉइंट, ये केंद्र बिंदु है। अब यहां पर हम बात करें, ये आपकी पृथ्वी है, ये हमने कण बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपके 9 कण हैं इस साइड, 3 3 6 और 1 7, इस साइड आपके 7 कण हैं। अब देखो पृथ्वी का आकर्षण बल, पृथ्वी में आपको पता है आकर्षण बल है, आकर्षण बल है। लेकिन भाई अब पृथ्वी तो आकर्षण बल हर वस्तु पे लगाएगी। तो अब हम देखें यहाँ पर जो है एक कुर्सी रखी हुई है, यहाँ पर एक कुर्सी रखी है इस प्रकार से, और एक कुर्सी यहाँ पर रखी है पृथ्वी पर। ये अब 2 कुर्सियां रखी है, एक रखी है ध्रुव पर, एक रखी है विषुवत रेखा पर, हमने देखा। तो यहां पर जो है पृथ्वी कितना बल लगा रही है, इस वस्तु को, इस कुर्सी को 9 कण से अपने ओर आकर्षण बल से अपनी ओर खींच रही है। कितने से, 9 आकर्षण बल से, मतलब अधिक आकर्षण बल से। तो यहां पर भार अधिक होगा, अधिक होगा। यहां पर हम देखें वही वस्तु है, उतनी साइज में कुर्सी है जिसे हमने ध्रुव पे ले जाके रखी। यहां पर हमने देखा कि पृथ्वी जो है इसे 7 कणों से, 7 आकर्षण बल से अपनी ओर खींच रही है, मतलब इससे तो कम है ना। तो यहां पर इसकी क्षमता में यहां पर भार कम होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर
पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर जो है किसी वस्तु का, एक ही वस्तु का जो भार है, जो वजन है, वह एक ही नहीं मिलेगा, परिवर्तित होगा। लेकिन यदि परिवर्तित की बात करें तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा यहाँ पर 60 किलो वजन है, यहाँ पर हो जाऊंगा तो 55 किलो, ऐसा नहीं। ये जो है अधिक दूरी, अधिक ऊंचाई पर होता है, अधिक दूरी, अधिक। जैसे कि हम बात करें पर्वत पठार, पर्वत पठारों पर इसका जो है अंतर हमें मिलता है, यहाँ पर ऐसे लोकल में नहीं, ठीक है। तो परिवर्तन होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि भार में परिवर्तन होता है लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर ये कोई वस्तु है जो कि 60 किलो है, 60 किलो है, और हमें पता है ये हमारी पृथ्वी है और हम यहाँ पर वह चंद्रमा है। तो यहाँ पर कोई वस्तु 60 किलो है और यहाँ पर हम उस वस्तु को देखेंगे तो वह मिलेगी 10 किलो की। यहाँ पर वो 60 किलोग्राम की थी और यहाँ पर 10 किलोग्राम की कैसे हो गई? मतलब भाई वस्तु तो वही है, जो साइज था, जो उसका द्रव्यमान था, द्रव्य का मान, मतलब यह पेन हमने यहाँ पर देखा तो 60 का था और यहाँ पर देखा तो 10 किलो का। तो कैसे? मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, यह इसे अधिक बल से अपनी ओर खींच रही है, अधिक आकर्षण बल से। इसकी अपेक्षा जो चंद्रमा है, चंद्रमा का आकर्षण बल इससे कम है। कितना कम है? 1/6 भाग है। मतलब यहां पर 60 किलो का है तो यहां पर चंद्रमा पर 10 किलो का निकलेगा, ठीक है। तो आकर्षण बल जो है पृथ्वी का अधिक है, चंद्रमा का जो है कम है पृथ्वी की अपेक्षा। लेकिन हम वस्तु का जो द्रव्यमान में परिवर्तन तो नहीं होता, सिर्फ भार में परिवर्तन हुआ है कि यहां पर तोला तो 10 किलो का है, यहां पर निकला 60 किलो। अब इसके बाद आगे देखें, जैसे कि इसको मिटा देता हूं पहले। ये एक बहुत बड़ा झाड़ है, ये एक झाड़ है, ठीक है। अब इस झाड़ से आपने एक रस्सी को बांधा, यहां आपने एक इसके राउंड रस्सी को बांधा और रस्सी को बांधकर आप इससे 100 फीट दूर, 2 व्यक्ति हैं, इस प्रकार से आप 2 व्यक्ति हो जो इस रस्सी को खींच रहे हो और ये रस्सी पड़ी है। तो यहां पर आप देखोगे कि आप यहां से इस रस्सी को खींच रहे हो, मतलब यहां पर बिल्कुल सीधी है, टाइट है रस्सी। आप रस्सी को खींच रहे हो, छोटी रस्सी है, मतलब पास में है, आप पेड़ के पास में हो। जैसे कि हमने मान लिया कि यह 100 फीट है, 100 फीट है, ठीक है। अब 100 फीट में आपने इसको खींचा तो यह रस्सी जो है टाइट हो गई है, मतलब, और इसी रस्सी को और लंबा करके आप इसे यहाँ खड़े होकर खींचें। आप 2 जन हैं, आप दोनों जन यहाँ पर भी खींच रहे थे, ए और बी, और यही ए बी यहाँ पहुँचकर इसे खींचते हैं। तो यहाँ आप देखोगे क्या होता है, यहाँ पर इस रस्सी का जो है इस प्रकार से थोड़ा ढीला हो जाएगा, इस प्रकार से थोड़ी नीची हो जाएगी, क्योंकि यह रस्सी जो है यहाँ पर आप 100 मीटर में खींच रहे थे, लेकिन यहाँ पर 1 किलोमीटर दूर हो आप झाड़ से, मतलब 1000 मीटर दूर हो आप। अब यहाँ पर तो आप जब रस्सी को खींच रहे थे तो रस्सी टाइट थी, क्योंकि यहाँ पर दूरी कम थी, मतलब छोटा था, यहाँ पर रस्सी जो है छोटा था, तो पृथ्वी जो है कम आकर्षण बल से इसे खींच रही थी। लेकिन आपने रस्सी की लंबाई को बढ़ाया, मतलब रस्सी का द्रव्यमान बढ़ा, तो पृथ्वी इसे अधिक आकर्षण बल से खींचेगी अपनी ओर और यह खिंची चली आएगी, और इसमें रस्सी में क्या होगा, थोड़ा ढीलापन आ जाएगा। मतलब कोई भी बंदा इसे बीच से ऐसे करके हिला सकता है, और यहां पर हमने देखा था कि टाइट थी, ठीक है। अब हम बात करें पृथ्वी पर,
तो सर्वाधिक भार हमें पृथ्वी पर कहां मिलेगा? विषुवत रेखा पर। सर्वाधिक भार की यदि बात करें पृथ्वी पर कहां होगा, तो वो होगा आपकी विषुवत रेखा पर। और ध्रुवों की ओर जाने पर ऊपर या नीचे भार में क्या होगी? कमी होगी। यह है विषुवत रेखा। तो यहां पर हम देखेंगे सर्वाधिक भार कहां पर है? विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर है सबसे अधिक भार। ठीक है। अब लेकिन ध्रुवों की ओर ऊपर जाओ या यहां से नीचे आओ, ध्रुव हैं, तो ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होगा? भार में कमी होगी। भार में कमी होगी। ध्रुवों की ओर जाने पर भार में कमी होगी। मतलब कोई वस्तु यहां पर हमने देखी, मान लें वह 40 किलो की थी, लेकिन हम उसे ध्रुवों पर ले जाकर देखते हैं तो वह 36 किलो की निकली। मतलब वस्तु तो वही है, द्रव्यमान उसका वही है, लेकिन भार उसका देखा तो 4 किलोग्राम उसका कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि यहां पर जो है आकर्षण बल कम है, पृथ्वी का आकर्षण बल ऊपर की ओर कम है। अब इसी प्रकार से हम बात करें तो पृथ्वी के अंदर, मतलब यदि आप पृथ्वी को खोदें गड्ढा करके, जैसे खदानों में अंदर की ओर हम जाएं पृथ्वी में, तो भार में कमी होती है। भार में अंदर की ओर, मतलब हम यहां बोल सकते हैं कि पृथ्वी में अंदर की ओर जाने पर, अंदर की ओर जाने पर भार में कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। अब आप पृथ्वी को अंदर गड्ढा खोदते हुए जाओगे, जितनी ज़्यादा गहराई में जाओगे उतना भार कम होगा। और एक मेन पॉइंट आपका जहां आएगा केंद्र बिंदु, जहां जाकर आपका भार जो है शून्य हो जाएगा, कोई भार नहीं रहेगा, शून्य। केंद्र में आप पहुंचोगे जब पृथ्वी के, तो यहां पर आपका भार जो है शून्य हो जाएगा। अब यहीं पर देखें, हमारे वायुमंडल की बात करें तो ये हमारा वायुमंडल है, ये वायुमंडल है। तो पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने पर, पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है? आकर्षण बल कम होता है पृथ्वी का। मतलब कोई है जो पृथ्वी से ऊपर जा रहा है तो क्या होगा? आकर्षण बल कम होगा। अब आकर्षण बल कम होगा मतलब पृथ्वी उस वस्तु को कम आकर्षण बल से खींचेगी। आकर्षण बल कम, तो ऊपर की ओर जाने पर आकर्षण बल कम होगा। अब आकर्षण बल कम होगा तो वस्तु के भार में भी कमी होगी, भार में कमी। तो यहां पर दो पॉइंट देखे कि कोई वस्तु है या हम उसे पृथ्वी से ऊपर की ओर ले जाते हैं तो क्या होता है? भार में कमी होती है। क्यों कमी होती है? क्योंकि पृथ्वी जो है अपनी ओर आकर्षण बल से कम बल से खींच पाती है, कम बल से खींच पाती है, इसलिए भार में यहां पर कमी महसूस होगी। तो इस प्रकार से हमने इस क्लास में देखा ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, द्रव्य क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। 4 पॉइंट को हमने इस क्लास में क्लियर किया है। इसके बाद हम अगली क्लास में मात्रकों पर पहुंचेंगे कि मात्रकों को क्यों बनाया, मात्रक जो है क्यों लाए गए। ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।